हेलो स्टूडेंट्स, आज हम तुलसीदास द्वारा रचित जो कविता है कवितावली जो उत्तरकांड से ली गई है की व्याख्या समझेंगे। सबसे पहले इसका प्रसंग देखिए। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट के। प्रस्तुत जो पंक्तियां हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक और भाग 2 में संकलित कवितावली से ली गई हैं और इसमें कवि ने अपने समय का जो समाज था उस समाज का ये जो यथार्थ वर्णन यहाँ पे इन पंक्तियों में किया है। क्योंकि जहाँ संसार के अच्छे बुरे सभी व्यक्ति सभी प्राणी अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कार्य कर सकते हैं, जिसको कवि रूपी घनश्याम की कृपा से ही उस पेट की आग को शांत किया जा सकता है। ठीक है। व्याख्या देखिए। किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की। कवि कहता है कि संसार में चाहे किसान हो, मजदूर हो, बनिया हो, भिखारी हो, भाट हो, चाकर चौकर हो, चपल नट हो, चोर हो, चेट की शिकार करने वाला शिकारी हो, चाहे कोई भी हो, इस संसार में चाहे कोई भी हो, पेट को बढ़त कि अपने पेट की आग को शांत करने के लिए कुछ भी कार्य कर जाते हैं। गुण गढ़त चढ़त घिरी कि वे अपने पेट की आग को शांत करने के लिए पर्वतों पर विचर जाते हैं, अनेक करिश्माई कार्य कर जाते हैं। अटत गहन घन अहन अखेट की कि अपने पेट की आग को शांत करने के लिए भी वे शिकारी के रूप में सारा दिन भटकते रहते हैं, अनेक ऐसे उचित और अनुचित कार्य करते रहते हैं। वे कभी ऊंचे नीचे कर्म, कभी छोटे बड़े कर्म करते हैं, धर्म अधर्म के कार्य कर जाते हैं पेट की भूख को शांत करने के लिए। और कभी कभी तो वो पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की, अपने पेट की आग को शांत करने के लिए अपने बेटा बेटी तक को भी बेच देते हैं। तुलसी बुझई एक राम घनश्याम। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग को तो केवल राम रूपी जो घनश्याम है, जो बादल है, वही भर सकता है। आगी बढ़वागीते बड़ी है आगी पेट की। कवि कहता है कि ऐसी भीषण अग्नि को, पेट की इस भीषण अग्नि को शांत करने के लिए प्रभु राम की जो कृपा है वही हमारी इस भूख की आग को शांत कर सकती है। क्योंकि यह जो पेट की जो आग है ना, वड़वागीती बड़ी आगी पेट की, कि जो पेट की आग है ये समुद्र की आग, वड़वागीती मतलब समुद्र की आग से भी कहीं भयंकर है, कहीं बढ़कर है। काव्य सुंदरी या विशेष देखिए कि समाज का इन पंक्तियों में यथार्थ वर्णन किया। उस समय के समाज की जो दशा थी उसका यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्णन किया है और तत्सम प्रधान भाषा का यहाँ पे प्रयोग किया है। बिंब योजना बहुत सुंदर है। बिंब का मतलब जो हम किसी चीज को पढ़ते हैं तो उसी समय उसका एक चित्र हमारे मन मस्तिष्क में बन जाए। अनुप्रास अलंकार का यहाँ पे सुंदर प्रयोग हुआ है और इन पंक्तियों में तुलसीदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। सेकंड पैरा देखिए। खेती ने किसान को, कि किसान को खेती करने के लिए उसके पास खेत नहीं है। भिखारी को न भीख, भिखारी को कोई भीख ही नहीं दे रहा है। भिखारी को न भीख, बली बनिक को, और जो बनिया है उसके पास व्यापार करने के लिए व्यापार नहीं है, पैसे नहीं है उसके पास, तो वो व्यापार कैसे करेगा। ठीक है। चाकर को चाकरी, और जो नौकर है जो नौकरी करना चाहते हैं उनके पास कोई नौकरी नहीं है। जीविका विहीन लोग, कि जो जीविका से विहीन, जो अपने जीविका के साधनों की जो पूर्ति नहीं कर सकते, ऐसे लोग सीध मान सोच बस सोच रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं कि कहे एक कंसोर एक दूसरे से कह रहे हैं, सो कहाँ जाई काकरी, कि अब हम कहाँ जाए और क्या करें। वेदु पुराण कही लोक बिलोकियत, साकरे सभी पे राम राव रे कृपा करी। वो कह रहे हैं कि वेदों में पुराणों में कि कहा गया है और
लोक वो बिलोकियत, लोक मतलब इस संसार में, और इस संसार में देखा गया है कि बिलोकियत साकरे सभी पे, कि जब कोई संकट की घड़ी आती है तो साकरे का मतलब संकट काल के समय, कि जब कोई संकट की घड़ी आती है, दुख का जब कोई समय आता है तो उस समय जो सांवले मतलब साकरे सभई पे राम राव रे कृपा करके, सांवले जो प्रभु श्री राम है वो अपनी कृपा करते हैं। दारिद्र दशानन दवाई दूनी दीन बंधु। और कवि कहता है कि आज समाज का प्रत्येक व्यक्ति बहुत ही दुखी है, पीड़ित है, और हे दीन दुखियों की रक्षा करने वाले, दारिद्र दशानन दवाई दूनी दीन बंधु, की दीन बंधुओं की रक्षा करने वाले श्री राम आप ही इस दारिद्र दशानन, इस गरीबी रूपी जो दशानन है, जो रावण है, इसको जला सकते, इसका नष्ट कर सकते, इसको नाश कर सकते हैं। दुरित दहन दे की तुलसी आहा करी। तुलसीदास जी अपने प्रभु भगवान राम से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि आप ही इन कष्टों को दूर करने वाले हैं, आप ही इस हमें दूरित दहन, इस गरीबी रूपी अग्नि से, पापों को भस्म करने वाले इस अग्नि से हमें निकाल सकते हैं, आप ही दुनिया से गरीबी को दूर कर सकते हैं। विशेष और काव्य सौंदर्य देखिए कि समकालीन समाज की गरीबी और दरिद्रता का यहाँ पे बहुत ही सुंदर वर्णन किया है, और अनुप्रास और पर्सन शैली का यहाँ पे प्रयोग है, अनुप्रास और पर्सन अलंकार का यहाँ पे प्रयोग किया गया है, ब्रज भाषा और तत्सम शब्दों का यहाँ पे सुंदर प्रयोग है, और यहाँ पे सामाजिक बिंब का सुंदर वर्णन हुआ है कि जब हम इन चीजों को बारे में बात कर रहे हैं तो वही चित्र हमारे मन मस्तिष्क में उभर रहे हैं, बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैरा देखिए कि धूत कहो अवधूत कहो, रजपूत कहो जोलहा कहो को, कि चाहे मुझे कोई धूत का मतलब कोई त्यागा हुआ कहो, या धूत कोई मुझे सन्यासी कहो, रजपुतु कहो कि कोई मुझे राजपूत कहो, या जोलाहा कहो कोई, कि चाहे मुझे कोई जुलाहा कहो, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना ही नहीं है। कहूं कि बेटी सो बेटा न ब्याह, मुझे चाहिए संसार के लोग किसी भी नाम से पुकारे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कहूं की बेटी, क्यों मैंने किसी की बेटी से और किसी के बेटे से ब्याह नहीं करना। ठीक है, कि मैंने किसी की बेटी से बेटे की शादी नहीं करने, कि किसी की बेटी से मैं बेटे की शादी नहीं कर रही। कहूं कि जाति बिगाड़ न सोहूं, और मैं नहीं किसी की जाति, अगर मैं किसी की बेटी से बेटे का ब्याह करता हूं तो किसी की जाति बिगड़ जाएगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। यहाँ पे तुलसीदास ने जाति का खंडन किया है, जाति धर्म का यहाँ पे खंडन किया है। तुलसी सर नाम गुलामू राम को, जाको रुचई सो कहे कुछ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो प्रभुदास राम का गुलामू दास हूँ, भगवान राम का मैं तो गुलाम हूँ, सेवक हूँ। फिर जो अच्छा लगे वही कहता, राम को जाके रुचे सो कहे कछु ओहू, कि मेरे को जो अच्छा लगता है ना, जाको रुचे सो कहे, कि मेरे को जो अच्छा लगता है मैं वही बात कहता हूँ। मांग के खाइबो मस्जिद को सोइबो, कि मैं मांग कर खाता हूँ और मस्जिद में सोता हूँ। लेबो को एकू न देबो को दोहू, कि मुझे न तो किसी से एक लेना है न ही किसी को दो देने हैं। मैंने तो अपना जो सारा जो जीवन है प्रभु राम को समर्पित कर दिया है, कि मुझे इस संसार से लेबो को एक न देबो को दो, कि संसार से मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। काव्य सुंदर विशेष देखिए, कवि ने समाज में फैली जो जातिवाद तथा जो धर्म का खंडन किया है, और यहाँ पे लेना ना एक देना दो एक लोकोक्ति का बहुत ही सुंदर प्रयोग हुआ है। थैंक्स स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।